जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज छत्तीसगढ़ राज्य का पेपर हुआ है और इसके NMMS के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। और बच्चों, ये बेहद खुशी है कि काफ़ी जो प्रश्न हैं ये राघव प्रकाशन की किताब है आपके NMMS एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के लिए, इससे काफ़ी प्रश्न आए हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वह दूसरी जो किताब दिख रही है उसकी आप मदद ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो। तो बच्चों देखिए, आइए प्रश्नों को हल करते हैं। और इंग्लिश और हिंदी में सेम है तो हम लोग हिंदी वाले टॉपिक को उठाते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद विलुप्त है जो प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया। दिए गए विकल्प में से विलुप्त चुनिए। ठीक है, तो यहाँ में जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें चुनना था। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड है, यहाँ फिर 2 है, फिर 3 है, फिर अल्फ़ाबेट साथ में जेड, यहाँ पे 1 नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वह खुद ही रहता है। तो यहाँ पे जेड लिखा है एक तरह से। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से क्या होगा आपका 5 आएगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जेड से हम जैसे जैसे जा रहे हैं वाई की तरफ, यहाँ पे -1 हो रहा है। इसके लिए आपको पता होगा बच्चों कि आपको ए से यहाँ तक आप एम तक लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर एन से लेकर जेड तक लिख लीजिएगा, उसकी आप नंबरिंग कर दीजिएगा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि कैसे करते हैं, तभी ये सवाल आपका हल हो पाएगा। ठीक है, तो एक्स और ये इसके बाद क्या आएगा डब्लू, डब्लू के बाद -1 करेंगे तो डब्लू जो है बच्चों किस स्थान पे है आपको पता होगा। डब्लू हमारा जो है 22वें स्थान पर है। ठीक है, 23वें स्थान पर है। 23वें से अगर एक माइनस करेंगे तो 22वें स्थान पर हमारा वी आता है। WXYZ आपका 26वें पे आता है, तो क्या आएगा वी। ठीक है, तो 5V किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखिए, काफ़ी बच्चों के प्रश्न सही होंगे और आप अपना जरा सा जिला जरूर लिखिएगा और आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी आप जरूर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये देखिए, इस तरह के भी रीजनिंग के प्रश्न मैंने अपने NMMS जो मानसिक योग्यता की प्लेलिस्ट में उसमें बताया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा जो जो लिखना है। ठीक है, नंबरिंग आपने की होगी एक जगह रफ पेपर में। अगर हम ए में से -1 करते हैं, -4 करते हैं, ए में से -4 तो हम उल्टा चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा डब्लू। ठीक है, डब्लू में से हम -4 करते हैं। ठीक है, डब्लू है आपका 23वें स्थान पर, इसको -4 करेंगे तो ये आएगा 19 पे कौन सा अल्फ़ाबेट इधर चलेंगे तो आएगा आपका एस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए से डब्लू आए, डब्लू से एस आए और ओ आए। एस जो 19वें स्थान पर है उसमें 4 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 में अगर हम -4 करते हैं तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है आपका के है। तो पहला हमें मिल गया के, और के हम देख रहे हैं कि चारों में है, इन चारों में के दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला अल्फ़ाबेट कैसे जानेंगे कि हम बी से एच देख रहे हैं तो +6 हो रहा है। एच से एन देख रहे हैं तो यहाँ +6 और टी में जब हम +6 करेंगे तो आएगा आपका जेड। ठीक है, दूसरा अल्फ़ाबेट जेड। तो देखिए, हमें आंसर मिल गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या करना है, सी वाले में हम +13 कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सी और पी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। सी में अगर हम +13 करेंगे, ठीक है, तो आपका आता है 16 जो कि पी है। ठीक है, तो यहाँ पर +13 करते चले जाएंगे तो अगला अल्फ़ाबेट हमारा आ जाएगा सी। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन बच्चों सी ऑप्शन कैसे सही है आपने जान। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको समझ लेंगे कैसे इसे हल करना है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने ट्राई किया है और इनके जो नंबरिंग है अगर हम इसको कई तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 1 करें, यहाँ आपका 24 आएगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा, ये भी 22वें पे आएगा, ये 5वें पे आएगा, क्यू आपका 17 पे आएगा, ये 7th पे आएगा, ये 9 पे आएगा, ये आपका 16 पे आएगा। सब तरह से मैंने रिलेट करके देखा। ये बच्चों, ये मुझे लग रहा है ये स्टार बनेगा, ये बोनस में आपका जाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इसको ट्राई कर लिया हर एक तरीके से। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपके सामने है पी और यहाँ पर जी, इसको रिलेट ऐसे करके चलिएगा, पी के बाद से जी, जी से एक्स, जी और इससे आप ओ। ठीक है, तो यहाँ पर -9 होते जा रहा है। ओ में अगर हम -9 करेंगे तो एफ आएगा। ठीक है, वैसे ही के में हम +9 करेंगे, +9 करते चले जाएंगे जो हमें मिलेगा यू।
FU इसका आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, इसमें पूछ रहा है ZXV, इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर हम -2 करते चले जाएं सब में। ठीक है, तो V में अगर हम -2 करेंगे तो हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, 20 यानी कि T। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही बच्चों, ये तो सिंपल था, -10 करते जाना है, तो 90 में -10 करेंगे कितना आएगा आपका, 80 आएगा, 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, फिर 7th वाले क्वेश्चन देखें, 0, 5, 8, 17 और 24। ठीक है, तो ये जो बन रहा है बच्चों, ये है आपका 1 स्क्वायर -1, ठीक है, 2 स्क्वायर +1, आगे आपका 5, ठीक है, फिर 3 स्क्वायर -1, ये हो गया 9 -1 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, तो अब इस बार प्लस का है, 4 स्क्वायर +1 यानी कि 16 +1 जो कि आपका 17 आ गया। ये क्रम आपका फॉलो हो रहा है, 0, 5, 8, 17 आपको मिल गया। 24 आपका कैसे है, 5 स्क्वायर -1 है, और ये जो नेक्स्ट नंबर हमें मिलना है 6 स्क्वायर +1 मिलना है, जो कि 36 +1 यानी कि 37। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये है आपका बच्चों 10, 11, 9, 10, 8। तो यहाँ पर एक बार +1 हो रहा है, एक बार यहाँ -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर अगला क्या होगा, +1 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 0 है, फिर 2 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर हमने +2 किया, यहाँ हमने +4 किया, यहाँ हमने +6 किया, फिर अगला क्या है, +8 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चों रिलेट जैसे किया जा सकता है, 5 2 ज़ा 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है सीरीज। यहाँ पे 90 भी कभी लग रहा है, कभी 1000 भी लग रहा है। अगर यही क्रम चल रहा है तो 80 के बाद आपका होना चाहिए था 160, 160 के बाद आपका 320, ठीक है, फिर 640। तो ये क्रम जैसे लग रहा है फॉलो नहीं हो रहा है। मुझे भी लग रहा है ये स्टार जाएगा, मतलब कि बोनस मार्क जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ पे नंबर है और साथ में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में जैसे सी के बाद आपका ई है, यहाँ पर आपका +2 हुआ, ई के बाद आपका डी है, -1 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे +2 हुआ। तो यहाँ लेकिन अल्फ़ाबेट हमें नहीं जानना है, यहाँ नंबर जानना है। ठीक है, लेकिन जब हम रिलेट करके देख रहे हैं नंबर को भी, 6 के बाद 20, 20 के बाद 12, तो ये बच्चों 6 से डायरेक्ट 2 ज़ा इंटू 2, वैसे ही 20 से इंटू 2 करेंगे तो ये 40 आएगा। तो यहाँ बच्चों जो मुझे आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में भी नंबर और ये दोनों सीरीज़ हैं। तो अगर हम बी से सी चलते हैं तो +1 हो रहा है। ठीक है, सी से ई चल रहे हैं तो +2 हो रहा है। ई से हम एच चल रहे हैं तो +3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका +4 हमें करना है, तो +4 एच में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में बच्चों जो है आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बच्चों सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आपके नंबर सीरीज़ हैं, और यहाँ पर जैसे कि इन लोगों ने पेयरिंग जैसे बना ले हम लोग, ए बी साथ में, सी डी साथ में और ई एफ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका 3 से 7 आए तो क्या है, आपका +4 है। ठीक है, तो वही हम +4 कर लें तो कितना आएगा आपका 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कैसे सही हुआ ये आपको पता चला। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14, हाँ ये तो बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इसका अलग मीनिंग दिया हुआ है बस। ठीक है, इसमें क्या करना था, नीचे दिए गए प्रश्नों चिन्ह में देखिए 4 डॉट लगे हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, के बाईं और 2 शब्द दिए गए हैं, भाई 2 शब्द दिए गए हैं, आपस में कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें इधर देखना है। तो आपको पता है किशमिश किससे बनती है, भाई अंगूर को सुखा के बनती है। तो पनीर किससे बनता है, पनीर तो भाई दूध से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है 14 का। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ाई
शाला मतलब कि स्टडी हम लोग स्कूल में करते हैं, और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कहाँ खेलते हैं हम लोग ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, तो 15 का बच्चों जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत, सफलता, असफलता किस वजह से आती है? असफलता आएगी जब हम आलस्य करेंगे, आराम करेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में शब्दों के समूह दिए गए, प्रत्येक शब्द समूह में एक शब्द को छोड़कर बाकी सभी में समानताएं हैं, जो अलग है उसे चुनना है हमें। ठीक है, इंजीनियर, विद्यालय, वकील और डॉक्टर, ये सभी बच्चों पेशा है, सभी क्या है, पेशा है। स्कूल यहाँ पर अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों सही है। अब ये ऑप्शंस में देखिए, कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलोर, 3 यहाँ कैपिटल सिटी हैं, बेंगलोर कर्नाटका का, पटना बिहार का, कोलकाता आपका बंगाल का। आंसर क्या है आपका? कानपुर। कानपुर जो है एक शहर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखें, टैंक इज कोडेड एज UBOZ। ठीक है, तो कोल को हम क्या करेंगे? ठीक है, तो TANK। ठीक है, इसमें हम +1 किए, क्या आ गया U, +1 किए, क्या आ गया B, +1 किए O। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस किए तो J आ गया। वैसे ही हम कोल में करें, +1 किए D आ गया, +1 किए P आ गया, +1 किए B आ गया, -1 किए K आ गया। DPBK इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसलिए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगर फ्रूट को हम इस तरह से कोड करते हैं, मंथ को इस तरह से कोड करते हैं, तो थैंक को किस हिसाब से कोड करेंगे? तो इसमें बच्चों ध्यान अगर आप देंगे, ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है आपका, ये +2 हो रहा है। ठीक है, सब में +2 -2 का एक क्रम चल रहा है। ठीक है, हमें थैंक का बताना है, THANK। ठीक है, +2 किए V आया, -2 किए F आया, +2 किए C आया, -2 किए L आया, +2 किए M आया। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है? आपके BFCLM, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब ये देखिए, इस तरह के प्रश्न तो बताए हुए हैं, किताब में भी दिए हुए हैं। यदि आई एम श्योर को कुटबद्ध किया जाता है रैन बैन इससे, हु आर यू को ऐसे, हु आई एम को ऐसे, आर यू श्योर को ऐसे, तो यू आर आई को कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो इसको बच्चों किया जाएगा PQ2 को रैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब ये देखिए, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और आकाश किसको कहा गया? तारा को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है, स्टार। अब देखिए, यदि श्याम जी को कुटबद्ध करके ये, ठीक है, तो रौनकी को कुटबद्ध करके क्या किया जाएगा? तो इस वाले अगर हम सवाल में देखें, तो जैसे क्रम है आपका, वैसे ही यहाँ पर क्रम हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ, RAUNEK और I। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है आपका, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसलिए ये सही है। ठीक है, अब देखिए, ब्रिंजाल को कुटबद्ध करके लिखा जाता है, तो फ्लावर्स को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें बच्चों बस आगे पीछे हो गए, जैसे इन सवालों को किताब में भी और मैंने भी विधिवत वीडियोस में बताया हुआ है कि ये कैसे है। ये 3 उठाइए, क्रॉस हो गया है, ये R अपनी जगह है और B इधर को आ गया है, बस यही हुआ है, R अपनी जगह है, यही चीज़ है। ठीक है, तो N यहाँ पे न्यूट्रल है, N न्यूट्रल है, JAL को वैसे ही हम लिखेंगे LAJ। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर फ्लावर्स के साथ करना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, वो इसलिए सही है। ठीक है, अगर जैस्मिन को ये किया जाए, तो पाकीजा को क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो वैसे ही क्रम बस आगे पीछे हुए हैं। पाकीजा को हम लिखेंगे, सबसे आखिरी वाला सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद बाद वाला, इसके बाद बाद वाला, मतलब उल्टा हमें चलना है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका I के बाद फिर K, फिर A, फिर P। ठीक है, तो ये 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अगर इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा?
ठीक है, इसका कोडिंग हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो 26 में बच्चों जो है आपका पी जो ये जो है ये PEED ये देखिए एकदम पहले में आ गया, आखिरी वाला पहले में आ गया। JAMB वैसे ही रहा, U की जगह V हो गया, U के बाद V आता है। ठीक है, तो वैसे ही इसका हमें करना है, U की जगह आपका V हो जाएगा और बाकी आखिरी के जो हैं वो पहले आ जाएंगे, PIWD, U का V हो गया, फिर MADK वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर बच्चों डी में है। तो आपके कितने सही हो रहे हैं जरूर लिखिएगा। देखिए कोई एक 27वां सवाल है आपके सामने है, तो ये रिलेशन वाले हैं, रिश्ता नाता वाला। श्याम के पिता के चाचा के लड़के की बेटी सुनीता श्याम की क्या लगेगी? ठीक है, भतीजी, बेटी, बहन या पोती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों सिस्टर यानी कि बहन। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गोलू की बहन के लड़के का पिता रोहन गोलू का कौन है? तो इसका बच्चों ये है जीजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, तरुण की दादी वरुण की दादी की इकलौती बहन है, तब तरुण का पुत्र अरुण वरुण की पुत्री सुरभि का क्या लगेगा? ठीक है, तो इसका बच्चों सही आंसर है वह उसका भाई लगेगा, ब्रदर, ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा के भाई की लड़की सीमा गीता के दादा जी की पत्नी है, तब रीमा सीमा की क्या है? तो ये है बच्चों उसकी बुआ है। आप मिला के बताइए बच्चों जल्दी से अपने। बच्चों आगे के प्रश्नों के उत्तर मैं जल्द ही आपको भेज रहा हूँ। अब मिलते हैं हम लोग तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।